भक्ति है, इनका साहस ही अपनी शक्ति है। प्रभु जी इन पे तुम अपनी कृपा करो, सारे संकट को। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं कहीं हमने सर पे। हेलो दोस्तों, यहाँ पे 26 जनवरी मनाया जा चुका है और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा रौनक है। सारे बच्चे अपने घर जाने चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार सेलिब्रेशन किया गया। कुछ खास ये हमारे दोस्त का नाम बताइए। दोस्त का नाम संतोष जी है, संतोष साहू। बहुत ही अनुभवी टीचर रहे हैं यहाँ के, जो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन किए थे अपने सारे बच्चों को जो मार्च पास के लिए। तो काफ़ी अच्छा मार्च पास हुआ आज ऐसे। तो कुछ बताएंगे आप अपने बारे में, इवेंट के बारे में बताइए। ये हमारे ऑर्गेनाइजर है जो पूरी ऑर्गेनाइज किए थे आज का सेलिब्रेशन जो हम लोग किए 26 जनवरी। तो बताइए सर, कितना मेहनत करना पड़ा आपको आज? किसी फंक्शन को, किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसके पीछे आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम सफल नहीं होगा। हर चीज़ अपने हाथों से करते जाइए, हर चीज़ अपने में लेके करिए कि मुझे ही करना है। भले आप सपोर्ट लेके लेकिन अपनी जिम्मेदारी से करिए, आपका हर प्रोग्राम सफल बनेगा। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होता है एक ऑर्गेनाइजर का स्पीच, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और चलिए इधर देखते हैं मंच पे, यहाँ पे तिरंगा झंडा फहरा रहा है, देश का शान है। ठीक है, बाय सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको हमारे 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश का संविधान कैसे बना, कैसे देश में लागू हुआ, ये आप सबको पता होगा। फिर भी मैं एक छोटे से कहानी के जरिए आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि देश को संविधान की क्यों आवश्यकता हुई। पुराने जमाने में एक सब पता है कि गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ एक बच्चे वहाँ रह के पढ़ाई किया करते थे। तो वहाँ ऋषि मुनि लोग बच्चों को पढ़ाते थे, वहीं रह के शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। वही एक विद्यार्थी था धनुजय नाम का, वो बहुत ही चतुर था, चालाक था, हिष्ट पुष्ट था, पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन उसके जीवन में अनुशासन नाम का कोई चीज नहीं था। हमेशा दूसरे बच्चों को परेशान करता था, उद्दंड करता था। तो उस सब चीज से परेशान होकर उनके ऋषि जी ने उसको बुलाकर एक बात कही कि उनके गुरुकुल के पास एक नदी बहा करती थी।
उन्होंने उसको एक काम दिया कि जा धनुजय, इस नदी को तू बांध दे, इसका बहाव रोक दे। वो तो था ही होशियार और अपने आप को बहुत बलशाली समझता था। उसने गया और छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से नदी को बांधने की कोशिश किया, लेकिन नदी की बहाव इतनी तेज थी कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसके सामने रुक भी नहीं पाए। फिर उसने किया कि बड़े बड़े पत्थरों को, बहाव को रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का एक रास्ता बना दिया। बड़े बड़े पत्थरों को नदी के सामने ला के रख दिया और रात को आराम से जाके सो गया। सुबह जब उठता है तो पूरे गुरुकुल में अफरा तफरी मची रहती है, सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस नदी का पानी गुरुकुल में ही घुस गया था। पूरा गुरुकुल पानी से भरा हुआ था, कोई वहां बैठ नहीं पा रहा था, सब अपने अपने जगह से इधर उधर जा रहे थे। उसको देखकर गुरुजी ने उसको बुलाया और बोला, बेटा धनुजय, हमने कहा था नदी के बहाव को रोकने के लिए, तुमने ये क्या कर दिया? नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करके तुमने हमारे गुरुकुल को खराब कर दिया। फिर उसको बोले कि जा इसको ठीक कर और बहुत अच्छे से करना और इसमें किसी की मदद नहीं लेनी है। धनुजय गया, दिन भर मेहनत किया, शाम को फिर से उस नदी को बहाने से रोकने के लिए पत्थरों का टीला बनाया और आकर वापस चुपचाप गुरुकुल में सो गया। गुरुकुल में यहाँ पानी आना तो बंद हो गया और वो बहुत खुश थे इससे। दूसरे दिन सुबह जब जाकर सब उठते हैं तो देखते हैं कि पास के गांव वाले पूरे गुरुकुल के घर के आसपास, गुरुकुल के आसपास गांव वाले आकर गुरुकुल वाले ऋषि को बोलते हैं कि आपके शिष्य ने ऐसा कर दिया कि हम पानी का जो बहाव है, नदी का जो बहाव है, वो हमारे गांव में चला गया। अब हम कैसे करें? गुरुकुल के सभी विद्यार्थी परेशान हुए। गुरुजी खुश थे, गुरुजी को पता था कि क्या हो रहा है करके। उन्होंने धनुजय को बुलाया, सभी बच्चों को बुलाया सामने और बताया कि देखो, हमारे जीवन में अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। नदी अपने अनुशासन के हिसाब से एक धारा में बहती है। अगर हम उसको रोकने की कोशिश करें तो वो कहीं भी जाती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसी अनुशासन को बनाए रखने के लिए जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमारे देश के महापुरुषों को जरूरत पड़ी, सोचे कि हमारे देश को कैसे चलाया जाए। हमारे देश को चलाने के लिए अनुशासन की जरूरत है, नीति नियम की जरूरत है। आज रिपब्लिक डे के अवसर पर सेंट जॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल खरसिया में एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का लाइव आप आज देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं।
है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन।